प्रेजेंट टेंस हम शुरू किए थे पहला नंबर 1 नंबर। तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर ये हम लोग पढ़ लिए थे, याद होगा आप लोग को। तो प्रेजेंट टेंस कोई भी टेंस में कुल मतलब आपको 3 सेंटेंस पढ़ना है। 3 सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है। पहला पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा पढ़ना है हम लोग को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और फिर लास्ट में पढ़ना है हम लोग को टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब प्रेजेंट टेंस का ही ये दूसरा क्लास है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक। प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक। यानी हिंदी सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या लगा हुआ दिख जाए और अगर नहीं भी दिख जाए तो यही सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर सेंटेंस में हमको क्या सबसे पहले दिख जाए और अगर नहीं दिख जाए, दोनों दिख जाए तो दोनों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। अगर सिर्फ हमको क्या दिखे तो सिर्फ इंटरोगेटिव, अगर सिर्फ नहीं दिखे तो सिर्फ नेगेटिव। तो नहीं से नहीं का कोई रूल नहीं है, नहीं अगर दिख जाए ना नोट लगा दो, अगर नहीं दिखे तो हम लोग नोट नहीं लगाएंगे। अब इसको बनाने का देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या दिख जाए तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है। तो यहाँ रफ में थोड़ा सा देख लो, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे जी? फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन अब आपको लास्ट को पहले लेना है और फर्स्ट को बाद में। तो पहले आएगा लास्ट और एंड इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। कॉन्सेप्ट होगा लास्ट एंड फर्स्ट। आपको अब यहाँ लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग इसमें 3 पढ़े हैं, इज एम आर प्लस लास्ट का मतलब हम लोग सीखे हैं सब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले क्या लगा रहने पर हम लोग इज एम आर को पहले लेंगे और तब लेंगे सब्जेक्ट। 2 चीज को हम जैसे ही ले लेंगे कि शेष चीज बनाने के लिए हम पीछे से मूव कर जाएंगे। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, कैसे बनता है स्ट्रक्चर? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। सबसे पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, तब होगा हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद अगर नहीं दिखेगा तो नोट, नहीं दिखेगा तो नोट नहीं लेंगे, प्लस इसके बाद डॉट डॉट, और ये सब को बनाने के लिए हमको पीछे से आगे बढ़ना है और लास्ट में देना है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हम लोग का इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ सेंटेंस से इसको देखो। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। क्या मोहन देश की विकास में भाग लेने के लिए जागरूक नहीं है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो बनाने में आपको सीधा ध्यान रखना है कि क्या का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता है। क्या का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होगा। क्या का अंग्रेजी इज होगा कि एम की आर, इसका फैसला क्या करेगा? सब्जेक्ट। तो हम क्या बोले, अगर क्या सिर्फ ये बताने के लिए है कि अगर हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले हमको क्या दिख जाए तो हमको इसके लिए कोई अंग्रेजी वर्ड व्हाट ये सब कुछ नहीं लिखना है। तो हम आपको ये कहे कि लास्ट वर्ड को हम फर्स्ट में लाएंगे और फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट को हम इसके बाद लेंगे। तो मोहन के अनुसार से है का अंग्रेजी हम सबसे पहले इज लेंगे और तब हो जाएगा मोहन। तो देखिए लास्ट एंड फर्स्ट, तो लास्ट हो गया ये और फिर हो गया फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट,
टिक भी लगा रहे हैं, गोल करके भी दिखा रहे हैं, लाके भी दिखा रहे हैं कि देखिए लाके कैसे बनता है। अब हम क्या कहेंगे, लास्ट एंड फर्स्ट दो चीज हम जैसे ही लेते हैं, शेष चीज को बनाने के लिए हमको पीछे से आगे की तरफ बढ़ना है, उल्टा लिखना है, उर्दू लिखना शुरू कर देना है, ऐसे आना है आपको, इस तरह से जाना है। तो आगे बढ़ने पर पहला वर्ड क्या दिखा जी, नहीं तो नॉट। इसके बगल में वर्ड क्या है जी, कॉन्शस, जागरूक, ये भी खत्म। इसके बाद क्या मिला जी, के लिए। के लिए का हम क्या सिखाए हैं, टू, तो के लिए का टू डाले, के लिए खत्म। इसके बगल में क्या है जी, भाग लेना। इसका जो अंग्रेजी होगी इसकी पार्टिसिपेट, भाग लेना, तो आपका ये भी खत्म। इसके बाद क्या है, मैं का हम क्या सीखे, मैं को तोड़ देना है, हथौड़ी का नाम क्या सिखाए, इंद से। इंद मारेंगे हथौड़ी, मैं आपका खत्म, तो इंद लगा दिए तो मैं खत्म। इसके बगल में क्या है जी, विकास। विकास का आप प्रोग्रेस लिख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लिख सकते हैं, डेवलपमेंट लिख सकते हैं, कोई भी एक वर्ड दे देंगे जी। की का अंग्रेजी क्या सिखाए हैं जी, ऑफ। इससे पहले का क्लास में देख लेना, ये सब बता चुके हैं, वो सबको ध्यान रखना है। की का ऑफ, बगल में फिर क्या है, देश, तो लिखेंगे द कंट्री, द कंट्री, और अंत में दे देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस में क्वेश्चन हो रहा है। तो पूरा सेंटेंस बना आपका, इज मोहन नॉट कॉन्शियस टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। यहाँ कंट्री के पहले दो आर्टिकल क्यों आया सर जी, ये भी हम आपको अगले दिन हम ये क्लास करेंगे। आपको हो सका टाइम मिले तो इसमें करेंगे, नहीं तो फिर अगले दिन करेंगे। ये द कहाँ से आया हम आपको वो भी सिखा देंगे। हर एक चैप्टर पढ़ने में एक चीज ध्यान रखना, टेंस पढ़ेंगे तो आर्टिकल पीछा करेगा, अने कोई न कोई एक दूसरा चैप्टर आपका पीछा करना शुरू कर देता है। तो टेंस पढ़ने के साथ हम लोग बीच बीच में आर्टिकल को समझते जाएंगे, तो आपको बहुत आराम से आर्टिकल समझ में आ जाएगा। नहीं तो आर्टिकल जो है ना, ये बहुत थोड़ा सा डेंजरस होता है, और समझ जाइएगा जब इसका कॉन्सेप्ट आप, तो बीच बीच में हम आपको आर्टिकल बताते जाएंगे। तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा बेसिक ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो ये था इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और लास्ट में कोई भी टेंस यहाँ आके खत्म हो जाता है टर्म प्लस नेगेटिव। अब टर्म प्लस नेगेटिव क्या होता है, टर्म का दूसरा नाम होता है WH क्वेश्चन, इसी का दूसरा नाम होता है WH क्वेश्चन। आप WH क्वेश्चन कहो या इसी को टर्म कहो, ये सबका मतलब होता है प्रश्न। प्रश्न सूचक जितना भी शब्द होता है हम उसी को WH क्वेश्चन या टर्म से डिनोट करते हैं। देखो WH क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन का मतलब कि इसलिए इसका नाम WH क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया में जितना भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन वर्ड का पहला दो अक्षर WH होता है, इसलिए भी स्टार्टिंग पहला दो अक्षर जो है वो WH होता है, इसलिए भी इसका नाम रखा गया है WH क्वेश्चन। बस यही इसका रूल है। आपको कभी कोई पूछे तो यही बताइएगा, टर्म प्लस नेगेटिव या WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन टर्म का मतलब दुनिया का ऐसा शब्द जो क्वेश्चन करता हो, प्रश्न करता हो, क्वेश्चन वर्ड जितना भी है वो टोटल वर्ड्स को हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ही हम लोग WH क्वेश्चन या टर्म कहते हैं। अब देखो टर्म का तीसरा और अंतिम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यही तीनों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े फर्स्ट एंड लास्ट, दूसरा पढ़े थे क्या लगा रहने पर लास्ट एंड फर्स्ट। लेकिन अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड अगर दिख गया तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट फिर क्या होगा। आपको कॉन्सेप्ट में टर्म को यानी WH क्वेश्चन को पहले लेना है और इसके बाद फिर यही चलाना है लास्ट एंड फर्स्ट। तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ बैठा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा जी, स्ट्रक्चर। जैसे टर्म के जगह पर टर्म, जो WH क्वेश्चन होगा वो सबसे पहले। लास्ट का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं जी, हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर प्लस। और लास्ट का यहाँ फर्स्ट का मतलब क्या सीखे हैं, फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा हमको नहीं मालूम, डॉट 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 कर देंगे और हम लोग फिर पीछे से आगे बढ़ जाएंगे। तो अब
इसको यहाँ पे हम एक बार फ्रेश करके लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बोले कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा हम इसको पहले लेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको फिर लास्ट एंड फर्स्ट चलाना है। लास्ट का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं, इज, एम या फिर आर, ये हम सबसे पहले लेंगे। किसके अनुसार जी, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद शेष जो भी रहेगा हम उसको बनाने के लिए पीछे से घूम जाएंगे और अंत में देंगे क्वेश्चन मार्क और एक सेंटेंस जैसे। ये बनाने की रूल हो गई। अब यहाँ सेंटेंस से समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्यों तुम्हें समझने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूं, एक सेंटेंस लिए। इस सेंटेंस में सबसे पहले 3 चीज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड यानी कि टर्म, और ये लास्ट वर्ड हो गया हूं जिसका अंग्रेजी एम होता है। तो अब देखो हमारा सेंटेंस क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो आपको क्वेश्चन वर्ड का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो सबसे पहले लाएंगे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है जी, तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग का क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई। टर्म हमको मिल गया। टर्म के तुरंत बाद हमको लास्ट एंड फर्स्ट चलाना है, लेकिन लास्ट का मतलब हम बतलाए हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो इज एम आर जो भी लगेगा वो किसके अनुसार, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं है तो आई एम लेता है, तो टर्म और सब्जेक्ट के बीच रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को। तो देखिए आपका 3 चीज जैसे ही आप सेलेक्ट कर दिए, शेष चीजों को अब बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर पीछे से आगे बढ़ना है। नहीं का अंग्रेजी नॉट, के पास या पास का हम आपको सिखा चुके हैं पिछले क्लास में टू, तुम्हारे का इंग्लिश होता है यू, तो यहाँ यू के बाद अब आगे बढ़ गए तो के लिए का हम लोग सीख चुके हैं टू होता है। के लिए के बगल में है समझना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी अंडरस्टैंड। समझना खत्म, इसके बगल में है तुम्हें, तो तुम्हें का यू और लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया, वाई एम आई नॉट टू यू टू अंडरस्टैंड यू, वाई एम आई नॉट टू यू टू अंडरस्टैंड यू। आपका एक टेंस खत्म हुआ, प्रेजेंट टेंस केवल। अब प्रेजेंट टेंस में फिर 4 टेंस होता है, और दूसरा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा नाम एक और है प्रेजेंट इन डेफिनिट, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इन डेफिनिट, और इसका हिंदी नाम होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब यह हम लोग का दूसरा टेंस हो जाता है। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सामान्य वर्तमान काल। दुनिया में हर एक टेंस का, हर एक चीज का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है। तो इस टेंस का पहचान क्या है, तो इसका पहचान होता है क्या, तो देखिए वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में केवल लगा रहता है, वर्ब के अंत में केवल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, तो यहां हम लिखते हैं उसको ता है, लगा रहेगा ते हैं, लगा रहेगा ती है, लगा रहेगा ता हूं, लगा रहेगा ते हो। ये सब अगर किसी भी वर्ब के साथ लगा रहेगा,
वर्ब के साथ अगर ता है, ते है, ती है, ताहू, तेहो लग जाएगा तो आप सीधा जान जाइए कि जिस वर्ब के साथ ता है, ते है, ती है, ताहू, तेहो लग जाएगा, आपको इस पूरे वर्ड को अंग्रेजी वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए और इस पूरे वर्ड का अंग्रेजी होगा, जो भी वर्ब के साथ लगा रहेगा ये पूरा का अंग्रेजी या तो ये V1 होगा या तो ये V5 होगा। जैसे कोई मान लो कहा कि जाता है, तो जाना का अंग्रेजी गो होगा, तो जाता है का अंग्रेजी या तो हम गो लिखेंगे या तो गोज लिखेंगे, यानी V1 लिखेंगे या V5 लिखेंगे। ता है, ते है, ती है में कभी भूल से भी आप इज MR नहीं लगाएंगे। जिस वर्ब में ता है, ते है, ती है लगेगा, उस पूरे का ता है तक का अंग्रेजी वर्ड केवल जो वर्ब है वो दो ही फॉर्म में होगा, या तो V1 या तो V5। जैसे यहाँ ना हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे मान लो कोई कहा कि जाता है, ऐसे करके समझिए, तो इसकी अंग्रेजी दो ही हम लिखेंगे, या तो गो या तो गोज। बाद में समझ रहे हैं कहाँ पे गो होगा, कहाँ पे गोज होगा, कहाँ V1 होगा और कहाँ V5 होगा। कोई कहा मान लो पढ़ता है, तो इसका दो ही होगा, या तो होगा रीड या तो हो जाएगा रीड्स। जाता, पढ़ता है। ता है का कोई अंग्रेजी नहीं। जिस वर्ब में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहे, उस वर्ब का या तो V1 होगा उसका अंग्रेजी या तो V5, लेकिन गलती से भी आप इसमें कभी ना इज MR मत लगाना, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ रूल ये आता है कि सर V5 कैसे बनता है, तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं V5 बनाने के नियम है। V5 बनता कैसे है, तो नंबर 1 शॉर्ट में समझिए, दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर रहेगा कॉन्सोनेंट, दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो बराबर ऐसे वर्ब के अंत में केवल S लगा देंगे। S लगाने से जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड बनेगा, S लगाने से जो भी बनेगा वही हो जाता है V5। जैसे एग्जाम्पल, आपको कोई गो दे दिया, अब गो के अंत में देखो ओ है, नहीं कॉन्सोनेंट वाला लेना है। जैसे रीड दे दिया, रीड के अंत में D है तो कॉन्सोनेंट है, प्लस क्या लगा देंगे जी S, तो बराबर क्या बन गया रीड्स, तो बराबर क्या हो गया V5। कॉल मतलब बुलाना, क्या लगा दिए इसमें खाली S, क्योंकि कॉल के अंत में L है मतलब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम खाली S लगाएंगे, लगाने से जो बनेगा वही हो जाता है V5। तो यहाँ हो गया आपका कॉल्स, ये बराबर हो गया आपका V5। एक रूल ये हो गया इसको V5 बनाने का। इसका दूसरा रूल देखो कि किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर कॉन्सोनेंट दिख जाए, किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर कॉन्सोनेंट दिखेगा तो हम उसमें S लगाएंगे। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि वर्ब के अंत का अक्षर अगर हमको 5 में से कोई भी एक वॉवेल दिख जाए तो हम उसमें केवल तब हम ES लगाएंगे। तो यहाँ 2 नंबर का रूल लिखते हैं, वर्ब प्लस वॉवेल। वर्ब के अंत का अक्षर अगर वॉवेल दिख जाएगा तो बराबर ऐसे वर्ब के अंत में केवल ES जोड़ेंगे, जोड़ने से जो बनेगा वही V5 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आप किसी को बोले गो के अंत में O है तो बराबर क्या बन जाएगा जी गोज, ये हो गया आपका V5। जैसे आप किसी को बोले डू मतलब करना, डू के अंत में O है तो हम इसका V5 बना लेंगे डज, तो डज हो जाएगा ES लगाकर V5। एक चीज सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ब के अंत में जैसे कि ई लग गया, कोई भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर पहले से ही ई वॉवेल रहेगा तो ध्यान रखना है तब हम उसमें ई वॉवेल अगर है तो हम ES नहीं लगाएंगे, तब हम इसके साथ केवल S लगाएंगे। जैसे कम का V5 हो जाएगा कम्स, गिव का V5 हो जाएगा गिव्स, तो गिव में ई पहले से है। अगर ई वॉवेल को छोड़कर कोई अन्य वॉवेल 4 जो और है उसमें से अगर दिखेगा
ए ई आई ओ यू 5 वोवेल है, में से ई वोवेल छोड़कर कोई और वोवेल होगा तो हम ई एस लगाएंगे, लेकिन ई वोवेल रहेगा तो हम केवल एस लगाएंगे। इसीलिए अगर कहीं मान लीजिए कोई गिव दे दिया तो इसका V5 आपका बन जाएगा गिव्स। ये आपका दूसरा रूल हो गया V5 बनाने का। अब तीसरा रूल, दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर जेड हो तो बराबर ऐसे वर्ब के अंत में भी हम ई एस लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा V5। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी को बोले वैक्स, वैक्स का मतलब होता है सताना, वैक्स का मतलब होता है सताना। अब वैक्स में हम एक्स है, देखो एक्स अक्षर आ गया, इसमें से कोई अक्षर आ जाए तो हम इसमें क्या लगा देंगे ई एस, तो बराबर क्या बन गया वैक्सेस। वैक्सेस क्या हो गया V5। उसी तरह से WRENCH रेंच, खोलना ढीला करना रेंच, तो रेंच में CH है तो हम क्या लगा दिए ES, तो क्या बन गया जी रेंचेज। रेंचेज, ये रेंचेज क्या हो गया V5। तो कोई भी वर्ब के अंत का अक्षर, इसमें से कोई भी अक्षर अगर दिख जाए तो आप इसके साथ केवल ES लगाकर बना देंगे V5। V5 बनाने का रूल सीख रहे हैं, रट्टा नहीं मारेंगे, लाखों करोड़ों वर्ब है, कितना का V5 रटिएगा, 4 से 5 रूल है, इस 5 रूल पर टोटल वर्ब का V5 आप खुद बना के तैयार हो जाइएगा। और आपका चौथा नंबर का रूल है, दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर आपको Y दिखे और Y के ठीक पहले का अक्षर अगर आपको कोई कॉन्सोनेंट दिख जाए, सी बोले तो कॉन्सोनेंट, सी बोले तो कॉन्सोनेंट, किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर Y हो और Y के ठीक पहले का अक्षर अगर कोई भी कॉन्सोनेंट दिख जाए तो आपको Y को हटा देना है, या यूं कहो कि हम Y को IES में बदल देंगे, यानी Y खत्म हो जाएगा, बदले में हम IES लगाएंगे, लगाने से जो बनेगा यही हो जाता है V5। यहीं पे देखो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे आप किसी को बोले आइडेंटिफाई, परिचय करना, आइडेंटिफाई, देखो F के अंत का अक्षर Y है और Y के ठीक पहले का अक्षर अगर हम देखें तो Y के ठीक पहले का अक्षर F है। तो अगर अंत का अक्षर Y और Y के पहले अगर F है तो Y क्या हो जाएगा खत्म, अब बदले में क्या लग जाएगा IES। तो यहाँ हम आपको बना रहे हैं नीचे में आइडेंटी तक गए, F तक गए, Y खत्म कर दिए और क्या लगा दिए जी IES, तो आइडेंटिफाइज क्या हो गया यहाँ V5। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आइडेंटिफाइज, मान लीजिए कोई कहा मॉडिफाई, मतलब विशेषता बताना, विशेषता बताना, मॉडिफाई, अंत का अक्षर देखिए फिर क्या है, तो अंत का अक्षर Y है और Y के ठीक पहले का अक्षर F, तो Y आपका क्या होगा खत्म हो जाएगा और इसके बदले में क्या लगेगा जी IES, तो हम मॉडिफाई का V5 क्या बना लेंगे, तो मॉडिफाइज, ये हो गया आपका V5। ये था आपका चौथा रूल। और आपका अंतिम और पांचवा रूल देखिए क्या है, यहीं पे लास्ट हो जाता है, दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर होगा Y, चलो इसको और फ्रेश कर देते हैं, दुनिया के किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर Y होगा और Y के ठीक पहले का अक्षर कोई भी वोवेल होगा, भी बोले तो वोवेल, हाँ भी बोले तो वोवेल, भी का मतलब वोवेल, तो वर्ब के अंत का अक्षर अगर होगा Y और Y के ठीक पहले का अक्षर अगर कोई भी वोवेल दिख जाए, कोई भी 5 में से एक वोवेल दिख जाए, तो सीधा यहाँ आपको रूल क्या करना है कि इसमें आपको Y रहेगा लेकिन इसमें सिर्फ आपको जोड़ देना है S, यानी Y को नहीं हटाना, इसमें Y हटेगा नहीं। वर्ब के अंत का अक्षर, जैसे नहीं यहाँ देख लो, प्ले का मतलब खेलना, बचपन से पढ़ रहे खेल लो, प्ले के साथ फिर से खेल लो, ठीक है, खेलो इसके साथ, प्ले का मतलब खेलना, प्ले के अंत का अक्षर क्या है Y,
वाई के ठीक पहले का अक्षर देखिए तो ए वॉवेल है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें एस रहेगा और हम इसमें सिर्फ एस लगा देंगे। तो एस लगाने से जो बनता है वो भी 5 हो जाएगा। तो वर्ब के अंत का अक्षर अगर वाई हो और वाई के ठीक पहले का अक्षर कोई भी अगर भी वॉवेल हो तो हम इसके साथ केवल एस लगा देंगे, लगाने से जो बनेगा वही भी 5 हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया आपको V5 बनाने का रूल। हम आपको इस टेंस को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस टेंस को फिर आगे कर लेंगे, कैसे V5 लगता है सर, कहाँ लगता है सर, सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। एक एक लेक्चर को आप एक दिन में क्लास करिएगा, आराम से कॉपी कलम लेके बैठिए। 11th हो 12th हो, हाँ कंपटीशन का भी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम दोपहर में छोड़ने जा रहे हैं आप लोग को। बस 1-2 दिन के बाद से आपको वो मैसेज मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरी जान यही होगी, अगर आप ये करते रहेंगे तो हमको भी वीडियोज़ बनाने में या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा आएगी, यही मेरी जान होगी। आप ये सब करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फिर लाइक भी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा और भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब समय मिलेगा तब हम आपको कमेंट का जवाब भी देंगे। थोड़ा हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में थोड़ा टाइम कम मिलता है हम लोग को भी, कभी कैमरामैन भी छोड़ देता है, वो भी नहीं आ पाता, एब्सेंट कर जाता है। स्टार्टिंग है लेकिन अब चलते रहेगा। जब स्टार्ट हो गया तो कारवां चलता रहेगा, वो कारवां रुकेगा नहीं, ठीक है। गांव-गांव तक के बच्चे को मैसेज दीजिए, प्ले स्टोर में जाकर वहां से ले करके आप पढ़ सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल के कीड़ा हैं, मोबाइल का यूज करिए, अगर लिए हैं तो ठीक है, पढ़ाई करिए बढ़िया से, ये सब को तैयार करके रखिएगा। और हम आपको इसके साथ चलिए कुछ वॉकेब भी दे देते हैं, कुछ वर्ड्स का मीनिंग दे देते हैं जो कुछ याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ वॉकेब साथ में हो जाए, कुछ वॉकेब्स लिख रहे हैं, वर्ड्स का मीनिंग लिख रहे हैं, तो ये सब वर्ड्स को याद करते चलिएगा। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब जी आज़ादी। फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, फ्रीडम का भी मतलब आज़ादी। कॉन्शस का मतलब जागरूक। जो सब वर्ड्स हम लोग अभी तक यूज किए हैं ना, वो सब वर्ड्स को यहाँ ले रहे हैं। कॉन्शस का मतलब जागरूक, प्रोग्रेस का मतलब विकास। ये सब को याद कर लेना बाबू, ये सब एग्जाम में ये सब ट्रांसलेशन में आते रहेगा। तो इसमें टेंस भी पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेटिंग भी सीख रहे हैं, आपका ग्रामर का टेंस भी हो रहा है, कंपोजिशन पावर पूरा जितना भी है ये सब। और ये आपको स्पोकन में भी काफ़ी मदद करेगा, कोई भी चीज़ को अंग्रेजी में लिखना हो वो आपका मदद करेगा। तो ये सब वर्ड्स को भी करते चलिएगा। प्रोग्रेस मतलब विकास, इसी को हम लोग डेवलप भी लिखते हैं, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब विकास। आप ये भी लिख सकते हैं विकास का, डेवलपमेंट का मतलब विकास। ये सब वर्ड्स है, कुछ 5 वर्ड्स हम कम से ही दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डेली 10-10 गो वोकेब हम आपको करा देंगे। तो ये सब को याद करते चलिएगा, ठीक है। इसी के साथ एक बार फिर से आप लोग को जय हिंद, जय भारत।